फंडिंग के आरोपी मुख्तार बाबा की बदल सकती है जेल, ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट मिल रहा है। मुख्तार बाबा समेत 4 आरोपियों की बदल सकती है जेल, और जेल प्रशासन ने शासन को जेल बदलने के लिए पत्र भी भेज दिया है। फंडिंग के एक और अन्य आरोपी हाजी वसी की जल्द गिरफ्तारी होगी। हालांकि हाजी वसी के लिए तलाशी चल रही है, लेकिन अब तक वो पुलिस गिरफ्त से दूर है। हाजी वसी की तलाश में पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं, लेकिन अभी भी हाजी वसी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। मुख्तार बाबा समेत 4 आरोपियों की बदल सकती है जेल। रतीश मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रतीश, जेल बदले जा सकते हैं, क्या जानकारी है, क्या उसके लिए आधार रखा गया है? देखिए, इससे पहले भी जब कानपुर हिंसा के मास्टरमाइंड हयात जफर हाशमी और उसके 4 सहयोगियों को पकड़ा गया था, तो किसी भी तरीके की अनहोनी या किसी भी तरीके के विरोध का सामना ना करना पड़े, इसके लिए जेल को बदला गया था। अब जब मुख्तार बाबा जेल में है और उसके साथ ही 8 लोग और अन्य जेल में हैं, कुल मिलाकर 7 लोगों की गिरफ्तारी इस मामले में हुई है, तो जेल प्रशासन ने एक पत्र लिखा है शासन को और उसके बाद जेल बदलने की मांग की गई है। फिलहाल इस पर विचार चल रहा है और उसके बाद जब शासन स्तर से कोई निर्णय लिया जाएगा उसके बाद ही इनकी जेल शिफ्ट की जाएगी। लेकिन इससे पहले हयात जफर हाशमी हो, चाहे सुफियान हो, राहिल हो और मोहम्मद जावेद खान हो, ये सभी की जेल को बदला गया था और प्रिकॉशनरी एक सावधानी पूर्वक जो कदम कहा जा सकता है उसके तहत इस कदम को उठाया गया था। जी, बहुत शुक्रिया रतीश आपका तमाम जानकारी के लिए। और अब बात समाजवादी पार्टी की कर लेते हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने अभी से 24 की तैयारी शुरू कर दी है। मिशन 2024 के लिए सपा अपनी तैयारी की शुरुआत कर चुकी है। सपा आज से पूरे प्रदेश में सदस्यता अभियान चलाएगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पार्टी के प्रदेश मुख्यालय से सदस्यता अभियान की शुरुआत करेंगे। दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अभियान की शुरुआत करेंगे। साथ ही आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने पार्टी की सारी इकाइयों को भंग कर दिया है, जिसके बाद सदस्यता अभियान की शुरुआत की जा रही है। 2017 के बाद 5 साल के बाद समाजवादी पार्टी की सदस्यता अभियान आज से शुरू होने जा रही है। अखिलेश यादव इसकी शुरुआत करेंगे। संगठन को कैसे मजबूत किया जा सके 2024 के लिए, इसी की तैयारी में समाजवादी पार्टी है। इकाइयों को पहले से ही भंग कर चुके हैं अखिलेश यादव। आज से सपा का सदस्यता अभियान भी शुरू हो रहा है। नए सदस्यों से ऊर्जावान होगी पार्टी। इसी लक्ष्य के साथ मिशन 2024 पर अखिलेश लगते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि नए सिरे से वो संगठन को तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं और इसी कड़ी में कई अहम बदलाव वो अब तक कर चुके हैं। तो साइकिल मांगे सवारी, और क्या अहम रहने वाला है आज के दिन, क्या कार्यक्रम रहेगा, किस तरीके से पार्टी मजबूत होगी, आपको बताते हैं। देखिए, आज से समाजवादी पार्टी का सदस्यता अभियान जिसका आगाज होने जा रहा है, पार्टी दफ्तर से अखिलेश यादव इसकी शुरुआत कर देंगे। और आखिरी बार 2017 में सदस्यता अभियान चला था, उसके बाद से समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई सदस्यता अभियान नहीं चलाया गया। जल्द ही समाजवादी पार्टी की नई टीम का गठन होगा, ये भी अनुमान लगाया जा रहा है। सपा ने क्योंकि सभी इकाइयों को भंग कर दिया है, सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष के पद को जारी रखा गया है, इसके अलावा सभी इकाइयां भंग हो चुकी हैं और ऐसे में जल्द ही समाजवादी पार्टी की नई टीम आपको दिखाई दे सकती है। आज से सदस्यता अभियान का भी आगाज हो रहा है। खुद अखिलेश यादव इसका आगाज करेंगे और संगठन को कैसे मजबूत किया जा सके, कैसे 2024 के लिए फतह कैसे होनी चाहिए, कैसे रणनीति होनी चाहिए, इन्हीं तमाम चीजों को लेकर आज की सदस्यता अभियान का जो आगाज है वो अखिलेश यादव खुद करने वाले हैं। बिल्कुल, और इसी सदस्यता अभियान की जो ग्राउंड पर जानकारी आ रही है वो हम समझेंगे। हमारे सहयोगी विवेक त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। विवेक, ये बताइए कि किस तरीके से इस अभियान की जानकारी आ रही है, कैसे ये किन किन के कंधों पर जिम्मेदारी दी जाएगी ताकि ये जो अभियान है वो सफल हो सके? इसलिए लता, ये पूरा सदस्यता अभियान समाजवादी पार्टी के लिए एक लिटमस टेस्ट की तरह होगा, क्योंकि 2017 में जब पिछली बार सदस्यता अभियान चला था उस समय सरकार हारी ही थी, यानी अखिलेश यादव हारे थे विधानसभा चुनाव। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी। उस समय जो सदस्यता अभियान चला था वो काफ़ी सफल रहा था। 1 करोड़ से ज़्यादा मेंबर बने थे। और ये यूपी में नहीं चलेगा, मध्य प्रदेश में चलेगा, आंध्र प्रदेश में चलेगा, गुजरात में चलेगा, महाराष्ट्र होगा, उत्तराखंड होगा, उड़ीसा होगा और देश के कई अन्य राज्यों में एक साथ सदस्यता अभियान शुरू होगा।
तो 2017 में जब सदस्य बने थे तो करीब 1 करोड़ सदस्य बने थे, लेकिन अब माहौल बदल चुका है। अखिलेश यादव के नेतृत्व में लगातार दूसरी बार विधानसभा चुनाव बुरी तरीके से हार चुकी है समाजवादी पार्टी। ऐसे में सदस्यता अभियान लिटमस टेस्ट होगा अखिलेश यादव के लिए और पार्टी के लिए भी, क्योंकि लगातार अगर हम देखें पिछले कई चुनाव अखिलेश यादव के नेतृत्व में हारी है समाजवादी पार्टी। अब कितने सदस्य जुड़ेंगे, कितने नहीं जुड़ेंगे, लक्ष्य तो 1 करोड़ का है। सदस्यता अभियान कैसे शुरू होगा इसकी जानकारी भी अभी ओपन नहीं की गई है। कितने दिन तक चलेगा ये भी ओपन नहीं किया गया है। 12 बजे अखिलेश यादव एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसमें बताएंगे कि क्या वार्ड जाके और मोहल्ले मोहल्ले जाके उनके जो पदाधिकारी हैं क्षेत्रीय स्तर के, स्थानीय स्तर के, वो पर्चे भराएंगे, फॉर्म भराएंगे, या फिर ऑनलाइन सदस्यता अभियान चलेगा। अभी ये ओपन नहीं हुआ है कितने दिन चलेगा। और फीस तो 20 रुपये है प्रति सदस्य, यानी सामान्य सदस्य जो 5 साल के लिए होते हैं उसकी प्रत्येक सदस्य की फीस 20 रुपये जमा होती है। पिछले साल जो पिछली बार हुआ था 1 करोड़ सदस्य बने थे तो पार्टी फंड काफ़ी आया था। अब की बार देखना होगा कि कितना लक्ष्य ये तय करते हैं और देश के विभिन्न हिस्सों में, विभिन्न राज्यों में कहाँ सबसे ज़्यादा सदस्यता अभियान, चूँकि समाजवादी पार्टी का ओरिजिन तो उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश से ही शुरू हुई है और अन्य राज्यों में जो इनके पदाधिकारी हैं बनाए गए हैं। लेकिन फिलहाल सारे जो संगठन हैं, जितने अनुषांगिक संगठन होते हैं, जितने प्रदेश स्तर के हैं, जितने स्थानीय स्तर के हैं, जिला स्तर के, सब भंग कर दिए गए हैं। नए सिरे से पार्टी को खड़ी करने की तैयारी हो रही है। पार्टी के कई चेहरे सामने आ सकते हैं। उसमें चूंकि नाम खोलना ठीक नहीं होगा, क्योंकि नाम खोलने से कई बार परिस्थितियां प्रतिकूल हो जाती हैं और किसी के लिए अनुकूल हो जाती हैं, इसलिए नाम मैं नहीं खोलूंगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जिनको नई जिम्मेदारी तय होनी है। पिछली बार अगर हम देखेंगे, जो पिछला विधानसभा चुनाव जिनके नेतृत्व में लड़ा गया था, जिन चेहरों को आगे किया गया था, वो चेहरे बुरी तरह से मात खाए और बुरी तरह से फ्लॉप भी हो गए। चाहे विधानसभा चुनाव हो या विधान परिषद का चुनाव हो, बुरी तरह से फ्लॉप रहे हैं। तो ऐसे चेहरों को क्या दोबारा तरजीह दी जाएगी? क्या ऐसे चेहरे फिर आएंगे जिन्होंने अपने कार्यकाल में एक भी काम नहीं किया, जनता से जुड़ा कोई काम नहीं किया, लेकिन सिर्फ अखिलेश यादव के इर्द गिर्द एक दायरा बनाए रहे और उस दायरे को बनाकर उनको भ्रम में रखा, उनको गलत जानकारियां दी, जिसकी वजह से विधानसभा चुनाव में करारी हार झेलनी पड़ी और विधानसभा के अलावा विधान परिषद चुनाव में भी हारना पड़ा। आजमगढ़ और रामपुर की दोनों सीटें भी चली गईं, यानी ये बड़ा झटका था। दोनों सीटें जाना, आजमगढ़ और रामपुर, जो अखिलेश यादव या आजम खान या फिर समाजवादी पार्टी गढ़ माना जाता था, वो भी चली गई। तो ऐसे चेहरे दिखाई दे रही है। चुनाव की हार के बाद भी अखिलेश यादव जागे हैं और ये तमाम अहम बदलाव हमने देखे। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। सीएम योगी आज चित्रकूट के दौरे पर रहेंगे। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के उद्घाटन से पहले सारी तैयारियों की वो समीक्षा करेंगे। आपको बता दें कि अगले हफ्ते प्रधानमंत्री मोदी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने वाले हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का काम 97% पूरा भी हो चुका है। यूपीडा के सीईओ अवनीश अवस्थी ने बाकी बचे काम को आज यानी कि 5 जुलाई तक हर हाल में पूरा करने के निर्देश उन्होंने अधिकारियों को दिए हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट है। इस एक्सप्रेसवे से चित्रकूट से दिल्ली तक का सफर महज 7 घंटे में पूरा होगा। तो चित्रकूट के दौरे पर होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन होने वाला है, लेकिन उससे पहले तमाम तैयारियां कैसी है उसी का जायजा लेने के लिए आज सीएम पहुंचने वाले हैं। लेकिन अब आपको बुंदेलखंड की बुलंद रफ्तार के बारे में भी बता देते हैं, क्योंकि ये ड्रीम प्रोजेक्ट है प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। सीएम योगी सबसे पहले बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का जायजा लेंगे आज जब वो चित्रकूट के दौरे पर होंगे। इसके बाद पीएम मोदी इसका उद्घाटन करने वाले हैं। एक्सप्रेसवे का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का काम 97% पूरा हो चुका है। 10 जुलाई तक बाकी जो बचा हुआ काम है वो खत्म करना है, इसके निर्देश है अवनीश अवस्थी की तरफ से। 296 किलोमीटर लंबा है एक्सप्रेसवे। 14,849 करोड़ की लागत से इसको तैयार किया गया है। एक्सप्रेसवे में 4 रेलवे ओवर ब्रिज भी तैयार किए गए हैं। 14 लंबे पुल हैं, 6 टोल प्लाजा है, 7 रैम्प प्लाजा भी इसमें होंगे और 266 छोटे पुल और 18 फ्लाई ओवर भी इसमें होंगे। यूपी का चौथा एक्सप्रेसवे ये होगा। 7 घंटे में पूरी होगी चित्रकूट से लेकर दिल्ली की दूरी, यानी कि जो सफर है वो बहुत कम हो जाएगा। और चित्रकूट से अगर दिल्ली आप अप डाउन करना चाहते हैं तो सिर्फ 7 घंटे में आप अपने सफर को अंजाम दे सकते हैं। तो ऐसा होगा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, बुलंद उसकी रफ्तार ऐसी होने वाली है। और आज सबसे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचने वाले हैं और वहां पर पहुंचकर तमाम तैयारियों का जायजा लेंगे। वहीं आज चित्रकूट में सीएम योगी वन महोत्सव के कार्यक्रम में भी शामिल होंगे।
इस दौरान वो पौधारोपण करेंगे। इस महोत्सव की वो शुरुआत भी करेंगे। दरअसल आज से यूपी में वन महोत्सव का आगाज हो रहा है। इसके तहत 35 करोड़ पौधे लगाए जाने हैं और पहले दिन की आप बात करें तो 25 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। सीएम योगी पौधारोपण करने के बाद एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। वन महोत्सव का ये कार्यक्रम जन आंदोलन बने, इसके लिए मंडल में सरकार का कोई ना कोई मंत्री जरूर मौजूद रहेगा। इसके साथ ही सांसदों को भी जिलावार आवंटित करके इस दायरे को और बढ़ा दिया गया। तो देखिए, वन महोत्सव के मद्देनजर आज हलचल रहने वाली है और किस तरीके का टारगेट है ये भी हम आपको बताते चले। और जिम्मेदारी दी गई है जनप्रतिनिधियों को, मंत्रियों को। हर एक जिले में एक जनप्रतिनिधि या मंत्री मौजूद रहेगा, क्योंकि 25 करोड़ सिर्फ आज का लक्ष्य है पौधे लगाने का। 35 करोड़ का ये वन महोत्सव पौधों को लगाने का लक्ष्य लिए हुए है। और इसी के मद्देनजर आज जो बड़ी तस्वीर आएगी वो आगाज की होगी, जो खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पौधारोपण करके इसकी शुरुआत कर देंगे। वन महोत्सव यूपी में धूमधाम से मनाया जाए, इसे सुनिश्चित किया जा रहा है। इसके लिए जिम्मेदारी दी गई है। मुख्यमंत्री ने शुरुआत करके इसका बीड़ा खुद अपने कंधों पर उठाया है। इसके साथ जिम्मेदारी बांटी है जनप्रतिनिधियों को, जिसमें हर जिले में कोई ना कोई मंत्री या सांसद मौजूद रहेगा और इस अहम महोत्सव में जो उनकी भूमिका रहेगी उसको निभाएगा पौधारोपण करके। और चलिए आगे बढ़ेंगे। सीएम योगी आज वाराणसी के दौरे पर भी पहुंचने वाले हैं। दरअसल पीएम मोदी वाराणसी पहुंचने वाले हैं और उनके दौरे से पहले आज सीएम योगी तैयारियों को देखेंगे। सीएम इस दौरान पीएम के कार्यक्रम वाले तीनों ही जगहों पर रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर पहुंचेंगे। इसके अलावा एलटी कॉलेज पहुंचेंगे। सिगरा स्टेडियम जाकर तैयारियों का फाइनल रूप देखने वाले हैं। इसके बाद सीएम तैयारियों के मद्देनजर सर्किट हाउस में सभी अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। अगर सीएम के दौरे की बात की जाए तो सीएम दोपहर 12:30 बजे वाराणसी पहुंच जाएंगे। दोपहर 1 बजे रुद्राक्ष सेंटर पहुंचने का कार्यक्रम है। दोपहर 1:30 बजे सिगरा स्टेडियम पहुंचेंगे। दोपहर 2:15 पर एलटी कॉलेज दाखिल हो जाएंगे वो, और इसके बाद 3 बजे सर्किट हाउस पहुंचेंगे और अधिकारियों की पीएम के दौरे से संबंधित तैयारियों के मद्देनजर वो बैठक लेने वाले हैं। तो काशी में योगी की टेस्ट ड्राइव है और देखिए जो जरूरी जानकारी है अब ग्राफिक्स के जरिए हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। पीएम के दौरे की तैयारियों का जायजा आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लेंगे। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर सबसे पहले पहुंचेंगे, इसके बाद एलटी कॉलेज जाएंगे और सिगरा स्टेडियम पहुंचने का भी कार्यक्रम सीएम का है। सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ बैठक करने वाले हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। दरअसल 7 जुलाई को काशी आने का कार्यक्रम प्रधानमंत्री मोदी का बताया जा रहा है। काशी में कई परियोजनाओं का शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी करने वाले हैं। कैंट से लेकर गोदौलिया के बीच रोपवे परियोजना है, जिसका उद्घाटन शिलान्यास का कार्यक्रम है वो प्रधानमंत्री करेंगे। काशी विश्वनाथ धाम से गंगा पार को जोड़ने वाला जो पैदल पुल है उसका भी कार्यक्रम रखा गया है। इसके अलावा काशी की विभूतियों की याद संजोने वाला संग्रहालय तैयार हो गया है, उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री करने वाले हैं। शहरी पर्यटन को बढ़ावा देने वाली सिटी फॉरेस्ट परियोजना जिसका कार्यक्रम रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचेंगे तो इन तमाम कार्यक्रम का आगाज होगा, किसी का शिलान्यास होगा और किसी का उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे। आगे बढ़ेंगे। इस बीच बड़ी खबर मिल रही है। कानपुर हिंसा आरोपी बिल्डर हाजी वसी गिरफ्तार हुआ। इस वक्त की बड़ी खबर, लखनऊ से कानपुर क्राइम ब्रांच की टीम ने गिरफ्तार किया है हाजी वसी को। हिंसा में मुख्य फाइनेंसर की भूमिका में हाजी वसी, ऐसे आरोप हैं। इतना बड़ा आरोप है और इसके बाद ये बड़ी खबर आ रही है, बड़ी कामयाबी। बेटे को रविवार ही गिरफ्तार किया गया था। बेटे का नाम अब्दुल रहमान है, जिसे रविवार पुलिस ने गिरफ्तार किया था। और लीजिए अभी बड़ी खबर आ गई है, पुलिस को ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। हाजी वसी गिरफ्तार। कानपुर हिंसा में मुख्य फाइनेंसर की भूमिका हो सकती है, इस बात का अंदेशा था और इसीलिए लगातार धरपकड़ की कोशिश चल रही थी, लेकिन अभी कामयाबी मिली है। क्या है इसकी डिटेल समझेंगे हमारे सहयोगी रतीश से। रतीश, जानकारी दीजिए पूरी खबर के बारे में।
देखिए, बीती 3 जून को कानपुर में हिंसा हुई थी और उसके बाद तमाम लोगों के नाम आए थे। इसमें यह कहा गया कि सफेद पोश भी कई जुड़े हुए हैं। मास्टरमाइंड अगर बात की जाए हिंसा का, हयात जफर हाशमी था, उसके साथ उसके 3 और सहयोगियों जावेद खान, मोहम्मद सुफियान और मोहम्मद राहिल को पकड़ा गया था। और उसके बाद शक की सुई घूमी थी कुछ सफेद पोशों पर, जिसके बाद बाबा बिरयानी के मालिक मुख्तार बाबा को पकड़ा गया था और उसमें बात में सामने आई कि ये लोग फाइनेंसर हैं। उसी में हाजी वसी का भी नाम आया था। हाजी वसी एक बिल्डर है कानपुर का और मशहूर बिल्डर है। काफी विवादित प्रॉपर्टीज को खरीदकर अकूत संपत्ति अर्जित की और उसके बाद इसकी भूमिका की जब तलाश शुरू की गई तो ये पता चला कि इस हिंसा के मामले में फाइनेंसर के रूप में हाजी वसी भी शामिल रहा है, जिसके बाद से पुलिस का शिकंजा लगातार उस पर कसता गया। लेकिन हाजी वसी इसी बीच फरार हो गया और उसके बाद पुलिस की नजर से गायब रहा। करीब 1 महीने तक गायब रहने के पहले पुलिस ने हाजी वसी के बेटे अब्दुल रहमान को दर दबोचा और 3 दिन हिरासत में रखने के बाद उसे पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया। इसी बीच दबाव ज्यादा बढ़ रहा था हाजी वसी पर। उसके बाद देर रात लखनऊ से कानपुर की क्राइम ब्रांच ने हाजी वसी को भी दबोच लिया और अब ये माना जा रहा है कि जिन सवालों के जवाब कानपुर पुलिस पिछले 1 महीने से ढूंढ रही है, अब हाजी वसी से पूछताछ में बिल्कुल रतीश, देखिए ये कानपुर हिंसा की जो आग भड़की थी उसमें घी डालने का काम किसने किया, और ये पैसों की जो भूमिका आती है, फाइनेंस की भूमिका आती है, बहुत अहम होती है। इसके पीछे किसका हाथ है, और अब ये डिटेल जो होंगी आसानी से पूछताछ के जरिए आगे निकल करके आएंगे। आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल की जानकारी के लिए शुक्रिया रतीश, हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे। कानपुर के बर्रा में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई। EWM कॉलोनी में रहने वाले दंपति की गला काटकर हत्या कर दी गई। घटना की जानकारी पुलिस को पड़ोसियों ने दी और इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना के वक्त घर पर मृतक दंपति का बेटा बेटी भी मौजूद थे। देर रात की घटना है ये, जहां पड़ोसियों ने पुलिस को सूचित किया और देखिए मौके पर भीड़ इकट्ठी हो गई। हालांकि इस दरमियान जांच और शिनाख्त सबूतों को इकट्ठा किया जा रहा है। फॉरेंसिक टीम के साथ मौजूद है। बर्रा इलाके की ये खबर है, पति पत्नी की गला काट करके निर्मम हत्या की गई है और उसी वक्त उसी घर में बेटा बेटी भी मौजूद थे। अब इस पूरे मामले की जांच चल रही है। मैं सो रहा था 2:30-3 बजे के आसपास, तब बहन मेरे ऊपर बुलाने गई है, भैया जल्दी चलो वहाँ पे देखो मम्मी पापा मरे पड़े हुए। तो बहन ने क्या बताया, कितने लोग थे? वो कह रही है कि मेरा जो छोटा वाला साला उसको मैंने देखा है। आप कौन साला? छोटा वाला। क्या नाम उसका? बैंक उत्तर। बड़े वाले साले को पुलिस ने वहाँ पे अरेस्ट कर लिया, बर्रा थाने में लेकर। तो क्या कोई विवाद चल रहा था क्या आप लोग के बीच? केस खत्म होने वाला है, बिल्कुल लास्ट स्टेज पे है। वो कह रहे 50 लाख दो, हमने कहा 50 लाख तुमने दिए तो तुम साबित कर दो 50 लाख और। यहाँ पे कल रात में एक घटना हुई है। घटना का समय लगभग 12 से 3 बजे का है। इसमें ये मुन्ना लाल है, ये अपने घर में सोए हुए थे और इनके घर में उनकी पत्नी और एक बेटा और बेटी रहती है। ये 4 लोग थे। इसमें रात में इनका जो तहरीर प्राप्त हुई है उसके आधार पे उनके लड़के द्वारा बताया गया है कि इनके लड़के के ससुराल वालों से, मायके वालों से, पत्नी से इनका विवाद चल रहा था और उसी विवाद को चलते ये घटना उनके द्वारा कारित की गई है। अभी हमारे पास नामजद तहरीर 2 लोगों के विरुद्ध प्राप्त हुई है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।